Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। एक नए प्रोग्राम के साथ काफ़ी अरसे के बाद मगर हम हाजिर हैं। आज बात करना चाह रहे थे हम सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर। एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है और मुख्तलिफ सहाफ़ी इस पे बात कर रहे हैं। मतलब अजीब सी कोई बात समझ आती है कि कोई दुश्मन भी हो तो वो इस किस्म के प्रोग्राम को या इस किस्म के इनिशिएटिव को किस तरह जो है वो बुरा कह सकता है या उसके खिलाफ बात कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा और ये सारी बातें तो अली, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने? जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीदा देखें, ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है। सेंसिटिव टॉपिक इसलिए है कि इससे बहुत से लोगों का की जो सेहत का जो वो मतलब बहुत ज्यादा कोशिश की इस हुकूमत ने आते ही कि सेहत के ऊपर जो है वो सेहत के निज़ाम को बदला जाए और ये तमाम चीजें की जाए जो कि उस तरह से नहीं हो सकी, क्योंकि डॉक्टर्स भी एक माफिया बाकायदा तौर पर और उन्होंने नहीं होने दी उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस। हम उसमें खैर नहीं पड़ते। बहरहाल फाइनली ये प्रोग्राम आया। आपके पास भी सेहत इंसाफ कार्ड है, मेरे पास भी सेहत इंसाफ कार्ड है। माशाल्लाह आप एक बहुत बड़े घर में रहती हैं, फिर भी आपके पास सेहत इंसाफ कार्ड है। कोई एक कमरे के घर में रहता है, उसके पास भी सेहत इंसाफ कार्ड है। अगर आप जो है वो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी चलाती हैं तो आपके पास भी सेहत इंसाफ कार्ड है। और कोई साइकिल पे जाता है तो उसके पास भी सेहत इंसाफ कार्ड है। ये एक बहुत बड़ी वो चीज है और इसके लिए कोई कार्ड की जरूरत नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड जो है, आप उस वो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो 8500 के ऊपर 8500 पर मैसेज करें और आपका आ जाता है। प्रोपेगेंडा जो इसके खिलाफ है, ये बड़े बड़े जैयद सहाफी हैं, सलीम साफी, और ये अपनी तरफ से, ये मैं तो इनको नहीं मानता हूँ बड़ा सहाफी, लेकिन अपनी तरफ से है। अल्लाह माफ करे, हराम है कहना जी कोई भी खबर सच्ची साबित हुई है, अल्लाह माफ करे। आज तक कोई भी खबर, मतलब हर खबर में साथ ये होता है, ये हो जाता तो ऐसा हो जाना था, ये हो जाता तो वैसा हो जाना था। वो वाली गल है कि साडा चाचा अगर कुड़ी हुंदा ना तो साडियां 4 फुफियां होंदियां। ये अजीब किस्म की, मतलब जो है ना, इन्होंने वो मफरूजों पर जो है ना वो बात इन्होंने की होती है और वो इनकी क्वेश्चन गोइयां होती है बेसिकली। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये मैं सेहत इंसाफ कार्ड पर इसलिए मैंने हमने जब बात की थी, मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस पर आई हैव फ्यू थिंग्स टू से। ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने जानने वाले लोगों की बातें बता रहा हूँ, जिनको मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको पर्सनली तौर पर जानता हूँ, आप मुझे अपनी पर्सनल बात बताएं मिसाल के तौर पर कि अल्लाह ना करे कि आपके घर में कोई बीमारी है तो जी किस तरह हो। ये मैं अपने अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त है, उनके जो भाई हैं उनको डायलिसिस उनका होता है हर हफ्ते। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लोग हैं, मतलब रुपया पैसा है, मतलब ऐसा नहीं है। एक जो मिडिल क्लास जो घराना होता है उस तरह के लोग हैं। वो तकरीबन 8 से 12 हज़ार रुपए के दरमियान जो डायलिसिस का हर हफ्ते का वो दे रहे थे। अल्लाह का शुक्र है वो अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जब से ये सेहत इंसाफ कार्ड आया है, वो जो जो लोग लाहौर से हैं वो जानते होंगे कि एवर केयर अस्पताल में उन्होंने डायलिसिस करवाया है। उन्होंने आदिल अस्पताल जो डिफेंस के पास है वहां पर उन्होंने इलाज करवाया है। इस वक्त जो है अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में जगह मौजूद नहीं है सेहत इंसाफ कार्ड की वजह से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन लोगों को चाहिए कि ये अस्पतालों में जाएं। अब डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, नेशनल हॉस्पिटल है, इस तरह के जो लाहौर के जो भी प्राइवेट अस्पतालों की बात करूं, सरकारी नहीं, सरकारी तो चले वहां पर तो इलाज होता था ना। मैं प्राइवेट अस्पतालों में, इत्तेफाक हॉस्पिटल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल है वहां पर जाएं और जाकर देखें। लोगों ने वहां पर बैनर्स लगाए हुए हैं कि यहाँ पर सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। इसके खिलाफ जाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के और इन लोगों के साथ कड़ी दुश्मनी है। मैं एक और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके चचा हैं, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल से 1 रुपया नहीं दिया। एक हम्म। और मैं साहब को जानता हूँ, उनकी जो थी वो देवर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, उनका बेबी बॉय जो हुआ है वो वहां पर पिंडी के पास कहीं पर एबटाबाद वाली साइड पर प्रॉबली कहीं पर हुआ है। अच्छा, इसका तरीकेकार ये है कि जब आप चला जाते हैं और इलाज करवा कहते हैं तो आपको एक मैसेज आ जाता है कि जिस तरह एक इंश्योरेंस कंपनी का नहीं होता, आपके पास इंश्योरेंस का कार्ड हो तो मैसेज आता है आपका पैसा अप्रूव हो गया और इतने पैसे जो है वो आपके मुख्तस किए गए इस इलाज के लिए और हमने अस्पताल को अदा कर दिए जो भी है। और आपका जो है वो, मुझे नहीं पता कि बैलेंस उसमें आता है कि नहीं आता, लेकिन ये आता है कि जी इतने पैसे आपके दे देंगे। लोगों का लिवर पर इलाज हुआ है, ये वो, इनको मैं नहीं जानता पर्सनली तौर पर, ये वो सोशल मीडिया के लोग हैं जिन्होंने बताया लिवर के को। तो बहुत पंजाब तरीके। हुकूमत ने पंजाब हुकूमत ने 400 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो एक सूबे ने जो है इसके लिए मुख्तस किया। मगर इसके बात अलावा सुन अली,
पंजाब का तो इतना बजट नहीं है, तो ये अमाउंट जो है ये किस तरह जो है खर्च होगी या किस तरह इस्तेमाल देखो होगी? इसके नविदा, लिए टैक्स कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत तो ज्यादा, ये बड़ा बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है वैसे टैक्स कलेक्शन वाला। अब मेरे ख्याल से सिविल इंसाफ अकेडमी में मुझे टैक्स कलेक्शन भी जाना पड़ेगा। बहुत, मैं फाइनेंस का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन फाइनेंस के लोग ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन वफाक जो है हमारा फेडरल जो है वो 18वीं तरमीम, बिलखसूस 18वीं तरमीम के बाद हमेशा से वो जो है डेफिसिट में होता है। एक्चुअली पहले भी होता था, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, वो होता है, लेकिन जो सूबे हैं हमारे वो यूजली सरप्लस होते हैं, एक्सेप्ट प्रॉबली सिंध, मुझे नहीं पता उसके बारे में, लेकिन पंजाब जो है वो जो है वो सरप्लस जाता है। ये जो 400 अरब रुपए का, देखिए हम जो तनकीद करते रहे ना, हम करते रहे ऑरेंज ट्रेन के ऊपर। ऑरेंज ट्रेन का आप तकरीबन 16 अरब रुपया जो ना सालाना आपको देना पड़ेगा, जो डेफिसिट है। लाहौर की जो मेट्रो है उसका तकरीबन 3 से 4 अरब रुपया देना पड़ेगा। हम इस पर तनकीद करते रहे कि ऐसे प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट में अगर खसारा होता भी है, लेकिन ये प्रोजेक्ट देखिए 1-2 लाख लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे पंजाब के लिए। पंजाब 62% ऑफ पाकिस्तान, 12 करोड़ के करीब आबादी है, और अगर इसका डेफिसिट भी होता है और बर्दाश्त करना पड़ता है तो कीजिए। लेकिन टैक्स कलेक्शन जो आपने बात की ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ है। आप यहाँ पर देखें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुले, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको लाहौर की ही मिसाल दे सकता हूँ, बाकियों की नहीं दे सकता। ये यासिर ब्रोस्ट है, ये दिनों में, ये चंद सालों के अंदर अमीर हो गया। आप देख लें, उसके पास रसीद नहीं होती है, रसीद मांग ले, उन्होंने बड़ा बड़ा लगाया, हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ऐसे ऐसे नाराज हो बेहिस जाते किस्म के लोग हैं, हैं, रसीद ऐसे मांगो। बेहिस किस्म के लोग हैं ये। एक सुलेमान स्वीट है, उसने कोई 2 कनाल के ऊपर स्वीट की दुकान बनाई हुई है शौकत खानम रोड के ऊपर लाहौर में। उससे आप, उसने लिख के, मतलब इतनी बड़ी दुकान है, मतलब आप वहां पर कुछ भी छोटी सी भी शॉपिंग कर लें 4-5 हजार रुपए वैसे ही बन जाता है। मतलब इतनी महंगी उनकी मिठाई है। वहां पर भी जो है, ये मैं आपको जानबूझकर नाम बता रहा हूँ आप लोगों को इस वजह से कि ताकि इन लोगों के नाम, ये वो लोग हैं जो पैसे छाप रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, मैं बिल्कुल समझता हूँ, ठीक है। ये क्रेडोज है, इस तरह के इतने, एक जम्मे गफीर है। मैं, आप इसको छोड़िए, ये नान चने वाले जो बैठे हुए हैं, ये नान चने वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने नान चने बेच बेच के 2-2 कनाल की जगहों पर चले गए हैं। इनसे जनाब, टैक्स क्यों नहीं कलेक्ट होता, क्यों नहीं टैक्स होता? ये मैं ये समझता हूँ, ये बहसियत शहरी, बहसियत ये जो है ना, वो हमें एक सिटीजन के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है, इनके गिरेबानों को पकड़े, इनके गिरेबानों को पकड़ के तुम टैक्स क्यों नहीं देते? जब मैं आपको टैक्स दे रहा हूं तो भाई तुमने तो गवर्नमेंट को देना है, तुम क्यों नहीं दे पा रहे हो? तो मेरे ख्याल से मैं ये समझ, वैसे तो यकीनन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि तमाम लोगों से डंडा देकर किसी तरह भी पूरे जोर के साथ वो निकाला जाए। लेकिन जब हुकूमत करती है तो फिर आता है, ओ जी वो चाह रही परचून दी दुकान से देखो टैक्स, ओ जी चने वाला बैठा है, ओ लेकिन वो चने वाले ने 8 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उन्होंने भी जनाब, देखो। और चने वाला वो जो गोगा नकीबी और इस तरह के लोग हैं, ये लाहौरी चने टाइप इस तरह के जो लोग हैं, और ये 4-4 8-8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं। आप इनकी देखें, इनकी 18-18 20-20 25-25 ब्रांचें हैं। ये जहां पर खुल जाते हैं, इनके बारे न्यारे हो जाते हैं। आप इनकी गाड़ियां देखें, इनके बच्चों की गाड़ियां देखें, आप परेशान हो जाएंगे, इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते, इनसे टैक्स। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, यकीनन ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बहसीत, और मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि मैं जहां पर रसीद ना दे पक्की, वो जो FBR की रसीद है, मैं तो कहूँ तुम्हारा मालिक चोर है, मैं तो ये कह कराता हूँ। तो ये जब तक आप एहसास नहीं दिलाएंगे कि आप, जाहिर है, आप, सबसे अच्छा हल तो ये है कि आप वहां से शॉपिंग खत्म कर दें, आप वहां से खरीदें ना कुछ। लेकिन जाहिर है वो ऑप्शंस प्रॉब्लली होती नहीं है आपके पास, या जो भी आप उसके सिनेरियो को कहें। अगर तो आप ऐसा नहीं कर सकते तो उनको जरूर कह गए कि आप चोर हैं, कि टैक्स कलेक्शन बहुत जरूरी है। और लेकिन सेहत अली इंसाफ हमें कार्ड, टैक्स कलेक्शन का जो सारा सिस्टम है इसको भी आई थिंक रीडिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं कर रीडिजाइन रहा। तो करना चाहिए। और FBR के बहुत से लोग हैं, फिर वही बात आ गई, वो जो FBR के अपने एम्प्लॉइज हैं, प्रॉबेबली वो भी नहीं चाहते हैं कि इसको ठीक तरीके से ये काम करे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पर दरखास्तें जाती हैं, शिकायतें जाती हैं, वो उसको हल करने के बजाय ये बहुत जुबान ज़द आम है कि वो जो है वो अंडर द टेबल पैसे ले लेते हैं। बहरहाल सेहत इंसाफ कार्ड पर मैं आपको आखिरी बात कर दूं नवीदा, ये दिस प्रोग्राम इज टू गुड टू बी ट्रू। हम्म, इतना बेहतरीन प्रोग्राम है हमारे सामने, जो दुनिया पर जिनकी नजरें हैं वो जानते हैं। ये ओबामा केयर से, मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, प्रॉब्लली लोग इसको मजाक में लेंगे, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम ओबामा केयर से बेहतर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इंग्लैंड की हेल्थ सिस्टम से बेहतर प्रोग्राम है। जब ये, इसमें जाहिर है इसमें ग्लिचेस होंगे, यकीनन हम्म, होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा आने वाले वक्त में ठीक होंगे। अल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ये प्रोग्राम जारी रहे, इसको 400 की बजाय 800 अरब भी देना पड़े साल का, तो इसको देना चाहिए। देखिए जब तक आप इस तफरीक को खत्म कर देंगे कि, और इस बात को जहन में रखिए, जितने भी लोग तनकीद करते हैं और तनकीद करने वाले अगर इसको देख रहे हैं, तो आप यकीन रखिए, आप बेशक नून लीग के सपोर्टर हैं, आपकी नजर में जो है वो जो है मियां दिनारे वजन के, तब भी आप अहल हैं। अगर आप समझते हैं कि भट्टो आज जिंदा है, तब भी आप अहल हैं। अगर आप समझते हैं कि वाहिद हल जमात इस्लामी, तब भी आप अहल हैं। अगर आप समझते हैं कि मौलाना आ रहा है, आपको ऐसी उम्मीदें हैं,
तब भी आप अहल हैं। आप अगर समझते हैं कि जो है वो मैं भाई का साथी हूँ, अल्ताफ भाई का, तब नहीं, तब आप अहल नहीं है, सॉरी, क्योंकि आप कराची में अभी तक अहल नहीं है, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन और भट्टो वाले भी वो अहल हैं कि जो पंजाब में रहते हैं या सिंध में रहते हैं या जो थर पारकर में रहते हैं, वो उन तक है, ठीक, सॉरी, पंजाब में रहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं, वो अगर समझते हैं कि भट्टो आज भी जिंदा है, उनको मगरिब के बाद भट्टो नजर आता है, तो उनका भी ये वो जो इलाज है, ये जो भट्टो नजर आता है मगरिब के बाद, तो उनका भी इलाज मौजूद है इसमें। इस कार्ड में तमाम के तमाम इलाज मौजूद हैं। रंग, नस्ल, मजहब, सियासी वाबस्तगी, तमाम चीजों से मुबर्रा है ये प्रोग्राम। कोई नहीं पूछता कि आपकी सियासी जमात कौन सी है। जाहिर शनाख्त कार्ड नंबर से आप जब भेजेंगे और जब आपको मैसेज आ जाता है 8500 जब मैसेज करेंगे तो आपको आ जाता है आप अहल हैं, और अगर आप अहल नहीं है तो 0800 कोई नंबर है, वहां पर आप कॉल करें तो वो आपको डिटेल देते हैं। इससे बेहतर प्रोग्राम मेरी नजर में ये प्रॉबली हम ये आप देखिएगा। और ये मैं बात दोबारा कह रहा हूं, मैं हमेशा कहता हूँ रिकॉर्ड कर लें इस बात को, मैं कहता हूँ ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं कहता हूँ रिकॉर्डिंग रख ले, कहीं पर छुपा के कहीं पर रख ले। ये इंशाल्लाह आप देखिएगा इस प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ को बारिश की तरह वोट पड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से, बिल्कुल। और आप देखिएगा। बहुत ज्यादा और एक्साइटमेंट ये देखिए इतना लोगों। ज्यादा लोगों को ये करेगा, बच्चों की हेल्थ हो, बड़ों की हेल्थ हो। देखिए अगर आपको, हम जैसे लोग भी जो मिडिल क्लास हैं, ये जो चले थोड़ा अबव एवरेज मिडिल क्लास भी जो लोग हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, देखिए अल्लाह ना करे कि बीमारी आ जाए और हाँ, एक ही झटके में 10-15 लाख रुपया लग जाए, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये अच्छा, आखिरी मैं बात ये बताता चलूं कि इन्होंने प्री निगोशिएटेड रेट्स रखे हुए हैं अस्पतालों के साथ। यानी कि मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, वो हार्ट सर्जरी करता है 5 लाख में, मिसाल के तौर पर वो 5 लाख में करता है। लेकिन सेहत इंसाफ कार्ड में जो हुकूमत ने है, क्योंकि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू है, तो जिस तरह बाहर के मुल्कों में इंश्योरेंस प्री निगोशिएटेड रेट्स के तहत चलती है, उन्होंने रेट रखा हुआ है कि जी आपने सिर्फ 1.5 लाख रुपया खर्च करना है इसमें से। इसका क्यों कि उनके लिए क्या इंसेंटिव है, अस्पताल के लिए इंसेंटिव है कि अस्पताल के लिए पूरी आबादी खुल गई है, अब अस्पताल के पास कोई भी आ सकता है। पहले हाँ, अस्पताल के पास एक चंक था कि जिन लोगों के पास एक सर्टेन अमाउंट है वो सिर्फ आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स अस्पताल, इस तरह के बड़े अस्पताल, या जो पिंडी इस्लामाबाद में जो शिफा अस्पताल है, ये वो उस सोचिए टाइप थी के जितने हेल्थ भी। केयर ऑन ऑन द होल। ये जो है, अब मुझे लगता है कि इस सारे इनिशिएटिव के बाद उसमें भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आएंगे। उसमें देखिए, उसमें इंप्रूवमेंट क्या है, असल में तो हल ही ये है, और उसकी इंप्रूवमेंट ये है जो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह जब चलता रहेगा प्रोग्राम अल्लाह के हुक्म से, जब ये कौम इंशाल्लाह 2023 में इमरान खान को दोबारा इलेक्ट करेगी और इमरान खान साहब दोबारा आएंगे 2028 तक, तो आप ये देखिएगा जब ये प्रोग्राम बढ़ जाएगा, इन्होंने जो मेडिकल मशीनरी है उसके ऊपर जो है इन्होंने टैक्सेशन जो है वो जीरो कर दिया, ड्यूटी जीरो कर दी है, जो अगर आपने बाहर से मंगवानी है। छोटे इलाकों में जब अस्पताल बन जाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे पास 10-15 करोड़ रुपए और मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं पैसे, तो मैं चाहूंगा एक 2 कनाल की या 1 कनाल की जगह लूं और उधर 3 मंजिला जो है वो अस्पताल बना दूं, ठीक है। पहले मैं क्यों नहीं बना सकता था जनूबी पंजाब में या छोटे कस्बों में या इस तरह की जगहों पर, क्योंकि मुझे ये था कि मैं अस्पताल बना लिया स्टेट ऑफ द आर्ट, तो यहाँ पर आएगा कौन, क्योंकि ये आएगा। तो आबादी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा कस्बा है और उस आबादी में 1 लाख खानदान है, जो कि बहुत ज्यादा खानदान नहीं है क्योंकि हमारी आबादी 22 करोड़ है, तो सिर्फ 1 लाख खानदान है, चले 1 लाख को भी छोड़िए, 10,000 सिर्फ खानदान है, उन 10,000 खानदानों के पास, एक खानदान के पास 10 लाख है, तो 10 लाख को 10,000 से जरब दें तो, बिल्कुल। और अगर आप जरब दे दें तो वो ये कहेगा कि 10 लाख से 10,000, इसका मतलब पोटेंशियली ये पोटेंशियल मनी अवेलेबल है। जाहिर है सबके सब तो बीमार नहीं होंगे, लेकिन हाँ, अगर उसका मुझे 20%, 25% भी आ जाता है तो दैट्स इट, आई गेट माई इन्वेस्टमेंट बैक। तो जब तक जो असल में जो इसका इवेंचुअली जो ये कारगर है वो हाँ, यही है कि जब छोटे इलाकों में अस्पताल खुल जाएंगे, तो ये लाहौर और इस तरह के बड़े बड़े जो शहर हैं इनमें जो रश पड़ जाता है, आप देखिए कि जिना अस्पताल, ये जनरल अस्पताल, ये चिल्ड्रंस अस्पताल जो लाहौर वाले हैं, ये कहाँ तक केटर करते हैं, ये केटर करते हैं झंग तक। आप इस्लामाबाद के अस्पताल ले लीजिए, जो पिम्स है और इस तरह के जो अस्पताल हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, बेनजीर शहीद अस्पताल और इस तरह के जो अस्पताल हैं, ये केटर करते हैं अटक तक। अब तो खैर पख्तूनख्वा में वो आ गया, उनका अपना सेहत इंसाफ कार्ड आ गया, लेकिन ये वहां तक केटर करते हैं, मतलब ये, और ये जो दूसरी बेल्ट है चकवाल तक, ये उसको भी केटर करते हैं, जो इस्लामाबाद केटर करता है। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये जाहिर है ये इवेंचुअली जो है ये बदल जाएगा। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम जो है ये टू गुड टू बी ट्रू है। खुदा के लिए इसमें रोड़े मत अटकाइए, और अटका भी रहे हैं तो अटकाते रहिए, लेकिन लोगों की बातों में ना आइए। सिर्फ एक काम कीजिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पर अरसाल कीजिए, और जो आपको मैसेज आता है आपका दिल खुश हो जाएगा। और अल्लाह ना करे आपके घर में कोई बीमारी आए, तो वही आपका जो मैसेज है वो आपका सेहत इंसाफ कार्ड है। इसके लिए आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है, लाल रंग की या सब्ज रंग की, इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका शनाख्ती कार्ड जो है वही आपका सेहत इंसाफ कार्ड है। चलिए, बहुत आखिर में शुक्रिया। एक सवाल और ये है कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमने मैसेज किया है तो हमें ये जवाब आया कि जी आप अहल नहीं हैं। तो
तो मैंने उनसे कहा था कि अभी रजिस्ट्रेशन लोगों की हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका भी जो है कंफर्मेशन आ जाएगी। नहीं, उसमें ये है, मैं बताता हूँ, मेरे लाहौर में एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो उनका जो मुस्तकिल पता है ना वो फैसलाबाद का लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने मैसेज किया लाहौर में बैठ के, तो वो आया कि आप अहल नहीं है, तो हमें समझ नहीं आया कि हम अहल क्यों नहीं है, ये तो लाहौर में रहते हैं, लेकिन उनका मुस्तकिल पता फैसलाबाद का था बेसिकली, ठीक है। वो फिर फैसलाबाद शुरू हुआ, अभी आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले फैसलाबाद का आगाज हुआ है, ठीक है। अब जो शहर रह गए, जो जिले रह गए, आई एम सॉरी, जो तहसीलें रह गई पंजाब की 2-3 रह गई हैं, जब तक वो नहीं हो, जो आपका मुस्तकिल पता है बेसिकली उसके मुताबिक आपका होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर कराची में रह रहे हैं लेकिन आपका मुस्तकिल पता लाहौर में है, तो आप कराची के अस्पताल में भी जा सकते हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं और आपका मुस्तकिल पता पेशावर का है, तो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी है, या आप मुजफ्फराबाद से हैं, या आप भिम्बर से हैं, कहीं से भी हैं, और आप लाहौर में बैठे हुए हैं, तो भी आप उसके अहल हैं। तो बेसिकली ये बात है, ये जाहिर है हमें एजुकेट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट प्रॉब्लली इतने बड़े पैमाने पर जितनी बड़ी कैंपेन है वो नहीं चला सकती। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, हमसे जो है ना हमारे हीरे भी नहीं बिकते, और ये नून लीग वाले ना अपने रोड़े भी बेच देते हैं, आप यकीन करें। बस यहाँ पर एक है, तो अल्लाह ताला करे कि ये इन्होंने डेंगी के जाली स्प्रे करके, डीजल वाले स्प्रे करके इलेक्शन जीतते थे, आप यकीन करें। हमने तो देखिए कोरोना को जिस बहादुरी के साथ, जिस दलेरी के साथ, जिस दानिशमंदी के साथ, और यकीनन अल्लाह की मदद के साथ, अल्लाह की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। अल्लाह ना करता हम पर ये मुसीबत आ जाती, हम इसको हैंडल नहीं कर पाना था। आप यकीन करें, इस हुकूमत ने, इस एनसीओसी ने जिस तरीके से, और अब तो इन्होंने बैरून मुल्क से आने वालों के लिए कोविड टेस्ट की शर्त भी खत्म कर दी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है तो आपको कोविड टेस्ट पाकिस्तान जाने के लिए करवाने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान अमंग द वेरी फ्यू कंट्रीज जिन्होंने ये कर दिया है। दिस इज हाउ मच वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सिस्टम। इस वक्त जो शरह है, जो लोगों के पॉजिटिव होने की, सिर्फ 2% है, 2.4% है प्रॉबली, और अस्पतालों में भी लोगों की तादाद कम है। इस हुकूमत ने जो जिस तरह से कोरोना को जिस दलेरी से, दानिशमंदी के साथ मुकाबला किया है, इसको दाद दिए बगैर आप बहुत ही बड़े, फिर आप इससे बड़ा आपका बोगस नहीं हो सकता। आप दुनिया की हालत देखें, दुनिया के अंदर क्या हुआ, ठीक है जी। तो ये बात है भारत। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम इतना अच्छा है कि किसी को यकीन नहीं आता कि इतना अच्छा प्रोग्राम भी हो सकता है। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾते हैं कि नहीं बना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ प्रोग्राम हैगा। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾਸਤੇ मजाक कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल सलीम साफी को भी मिला है सेहत कार्ड के, नहीं मिला सलीम साफी साहब को। सलीम साफी को मिला है, लेकिन मसला ये है कि जो जहनी बीमारियां हैं, जो जहनी माजूरी है, अभी तक उसमें शामिल नहीं है। तो प्रॉबली हो सकता है कि वो अभी अहल ना हो उसके। इसके अलावा अगर उनको कोई बीमारी है, जो उनको मुंह की बवासीर है, जो उनको डायरिया हुआ है मुंह का, उसमें हो सकता है वो साबित हो जाए। जिस तरह अनीक नाजी हैं, अमार मसूद है, इस तरह के ये थड़े वाले जो सहाफी हैं, इस तरह के लोगों को जो है वो हो सकता है कि जो है वो मिल जाए, या वो एक ये जो बकवास करते रहते हैं, ये मतलब पर्सनल अटैक्स करते रहते हैं, हो सकता है इनको मिल जाए। लेकिन ये वो जो मुंह का डायरिया, उसके लिए तो ये यकीनन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जहनी अमराज है वो अभी नहीं है। तो हम इस हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि जहनी अमराज का जो शोबा जहनी अमराज है वो भी इसमें शामिल किया जाए। कुछ साइकेट्रिस्ट अच्छे अच्छे रखे जाएं, इसमें जो टॉप नॉच साइकेट्रिस्ट है उनको भी रखा जाए, ताकि ये बीमारियां बेहतर हो। जब तक जहनी बीमारियां बेहतर नहीं होंगी, ये हमें इस तरह के प्रॉब्लम देते रहेंगे। जब तक नहीं आती तब तक इनको इग्नोर मोड पे लगाएं। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया अली। आई होप कि लोगों को जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या हम जो बताना चाह रहे हैं वो पहुंच गई होगी। आप खुद मैसेज कर लें 2500 पे, और आप 8500 सॉरी 8500 पे आप मैसेज करें और आपको आपकी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर थोड़ा सा डिले है तो वो जितने डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो भी हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक आध महीने में आपको भी कंफर्मेशन आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। Until the next अस्सलाम time, वालेकुम। Allah Hafiz.